मोदी और बीजेपी को टारगेट करते करते विपक्ष खुद हिंदू विरोधी बन चुका है। विपक्ष सत्ता में वापसी के लिए इतना झटपटा रहा है कि उसने घटिया मानसिकता की सारी हदें ही पार कर दी हैं। पिछले 9 सालों में ऐसा कई बार देखने को मिला है, जब विपक्षी नेता अपनी रैली या किसी कार्यक्रम के दौरान मोदी या बीजेपी पर निशाना साधते हुए हिंदुओं या सनातन संस्कृति के बारे में ही उल्टा बोल गए। इससे जाहिर तौर पर मोदी और बीजेपी को तो फायदा हुआ ही है, लेकिन इसमें विपक्ष को भी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं वो अपने एक वोट बैंक को ऐसा करके खुश करने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही अपने खुद के धर्म को ही नीचा भी दिखा देते हैं। जहां एक तरफ उनके खुद के घर में भी इसी सनातन संस्कृति को माना जाता है, सारे त्योहार मनाए जाते हैं, वो खुद हिंदू धर्म की सारी परंपराओं का पालन करते हैं, लेकिन पब्लिक में आकर वो ऐसे बयान देकर जाते हैं जो कोई सुने तो सुनकर हैरान हो जाए कि क्या ये वाकई इसी धर्म को मानने वाले हैं जिसके बारे में ये खुद इतना उल्टा बोल रहे हैं। पहले तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। उदयनिधि तमिलनाडु की डीएमके सरकार में युवा मामलों के मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्री जैसे बड़े पद पर होने के बावजूद भी ऐसा शर्मनाक बयान जो एक धर्म की बीमारियों से तुलना कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के मंत्री बेटे उदयनिधि यहीं नहीं रुके और आगे उन्होंने सनातन नाम का भी अपमान किया और कहा कि सनातन शब्द संस्कृत से आता है, ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है स्थायी, यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। वहीं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया कि वह उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इस पर भी उदयनिधि ने जवाब दिया, मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूं। हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी। आगे उन्होंने कहा कि हम पेरियार और अन्ना के फॉलोअर हैं। मैं आज, कल और हमेशा यही कहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मतलब ये कि मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि अपने राज्य से हिंदुओं को हटाना चाहते हैं। इस तरह का बयान, वो भी मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा, जो कि खुद एक मंत्री है, ये कितना घटिया है, जो कि सोचा तक नहीं जा सकता। और जहां तक सनातन से इस कदर नफरत की बात है, तो खुद करीब 1 महीना पहले उनकी मां यानी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन ने केरल के गुरुवायूर में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में सोने का मुकुट दान किया था, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए थी। वो मुकुट सोने के 32 सिक्कों से बना था और दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे उदयनिधि स्टालिन पब्लिकली सनातन संस्कृति का इस तरह अपमान कर रहे हैं। यानी एक तरफ बेटा दूसरे धर्मों को खुश करने के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहा है और दूसरी तरफ मां मंदिर में दान करके हिंदुओं को खुश कर रही है। दोनों तरफ से हिंदुओं को पागल बनाया जा रहा है। वहीं जब सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन ने ये सब बकवास कर रहे थे, तब डीएमके के कई दूसरे नेता भी वहां मौजूद थे। वहीं उदयनिधि स्टालिन को हिंदी भाषा से भी काफी नफरत है। वो कई बार हिंदी के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के सहयोगी कांग्रेस से कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म को लेकर ही सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में कई धर्मों का उदय हुआ है, जैन और बौद्ध धर्म का जन्म यही हुआ। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, ये अभी भी एक सवाल है। हमारे देश में बौद्ध धर्म, जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। इस्लाम और ईसाई धर्म हमारे देश में विदेश से आए। वहीं इंडिया अलायंस के तीसरे सहयोगी आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह ने सनातन धर्म को टारगेट करते हुए कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने देश को गुलाम बनाया है। और फिर बेशर्मी की बची कुची हदों को लांघते हुए उदयनिधि स्टालिन की पार्टी डीएमके के ही सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग यानी टीबी जैसी बीमारियों से कर दी। डीएमके सांसद ए राजा ने अपने नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान का बचाव करते हुए कहा कि सनातन धर्म पर उदयनिधि का रुख बहुत नर्म था।
इसकी तुलना सामाजिक कलंक वाली कुछ बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने इसकी तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। जिस पर राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग यानी टीबी जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। मतलब हिंदू धर्म से इतनी गंदी नफरत, क्या इसीलिए क्योंकि हिंदुओं ने इनको वोट देना बंद कर दिया है? या मोदी और बीजेपी से नफरत में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें बीजेपी और हिंदुओं में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है? क्या ये विपक्षी नेता यही बातें किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत तक कर सकते हैं? क्योंकि अगर इन्होंने इसका 0.1% भी किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला तो ये बोलने लायक नहीं रहेंगे। ये बात ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं और ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि हिंदू सहनशील है, वो इनका कुछ नहीं करेंगे बल्कि सब भूल जाएंगे और इसी बात का ये लोग फायदा उठाते हैं। अब एक सवाल उन सारे हिंदुओं से जो इन जैसे नेताओं और उनकी पार्टियों को वोट देते हैं, क्या वो अपने धर्म के बारे में इतनी घटिया बातें सुनने के बाद भी इन नेताओं को फिर से वोट देंगे? और सवाल ऐसे नेताओं से कि पता चल गया है कि हिंदू वोट नहीं देने वाला, तो अब उनके धर्म का ढंग से अपमान करके उनसे बदला लेकर दूसरे धर्म को खुश करके उनसे वोट लेना इनका इंटेंशन बन गया है। क्या ऐसे ही चुनाव जीतने की प्लानिंग है इन लोगों की? साथ ही टाइमिंग पर भी गौर करना जरूरी है। जब से मुंबई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, तब से इन नेताओं के धड़ाधड़ ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें हिंदुओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। तो क्या उसी मीटिंग में स्ट्रेटेजी बनाई गई थी? आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी घटिया राजनीति करने वालों का पर्दाफाश हो सके। ऐसे ही और मुद्दों पर संवाद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।